अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक रूल्स कौन से होते हैं कि डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में जब चेंज करना है तो वो रूल्स कौन से हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इनको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, आपको पता है कल हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके इंट्रोडक्शन में हमने कुछ एग्जांपल्स सीखी थी कि किन किन चीज़ों को हटाया जाता है। थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आती हैं। तो जो इसके बेसिक रूल्स हैं आज मैंने वो आपको करवाने हैं। बेसिक रूल्स कौन से होते हैं, जो चीज़ें इसमें चेंज करनी होती हैं वो क्या क्या चेंजिंग आती हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड किसके साथ कब और क्यों चेंज करना है। ठीक है, बेसिक रूल्स हैं इसके, ये आपने अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लेने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से केवल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छे से अपने डायरेक्ट सीख सको। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, बेसिक रूल्स कौन से हैं, आज हम ये करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रूल कौन सा है। जैसे फर्स्ट रूल, इसके बेसिक रूल्स जो होते हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के, वो 5 रूल्स हैं। ठीक है ना, टोटल कितने रूल्स हैं? 5 रूल्स हैं। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में जो हम चेंजिंग करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से रूल्स यूज़ करते हुए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला देखिए, नो इन्वर्टेड कॉमास। क्या? नो इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं तो हमारे जब डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमास होता है जो रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमास, इसको इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, तो ये फिर हम इनडायरेक्ट में नहीं लिखते। ठीक है, नो इन्वर्टेड कॉमास, एक बात। ठीक है, नेक्स्ट, यूजेज ऑफ वर्ड दैट का इस्तेमाल। ठीक है, क्या करना है? दैट का इस्तेमाल करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, दैट का इस्तेमाल करना है। 3, चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर हिस्सा लिखा जाता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच पे भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा रिपोर्टिंग हिस्सा है और कौन सा रिपोर्टेड है। तो अब मैं आपको बताती चली जाऊँ कि रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा होता है जिसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, तो उसके टेंस में भी तब्दीली करनी होती है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला जाता है। ठीक है, चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट, चेंज इन प्रोनाउन। फिर क्या करते हैं? प्रोनाउन भी चेंज करते हैं, प्रोनाउन की चेंजिंग करते हैं। और नंबर 5 और लास्ट नंबर जो रूल है, चेंज इन टाइम में भी तब्दीली करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से रूल्स हो गए ज़रा ज़हन नशीन करें। नो इन्वर्टेड कॉमास, के कॉमास को नहीं लगाना इनडायरेक्ट स्पीच में, और दैट का इस्तेमाल करना है, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की तब्दीली करनी है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कब करनी है। और नेक्स्ट, प्रोनाउन को बदलना है और टाइम को बदलना है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि कॉमास को कैसे हटाना है और दैट कहाँ पर यूज़ करना है। इन दोनों के लिए मैंने ये एग्जांपल रखी है। ही सैड आई राइट अ लेटर। अब देखिए, डायरेक्ट में था ही सैड, उसने कहा, आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। इसके अंदर हमने क्या, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और दैट का यूज़ करना है इन दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए। रिपोर्टिंग स्पीच, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए दैट यूज़ करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना, ही सैड दैट, ये देखें दैट का यूज़ किया। हमने पढ़ा था रूल में कि यूजेज ऑफ वर्ड दैट, कि यूजेज ऑफ वर्ड दैट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने दैट का इस्तेमाल किया है दोनों को मिलाने के लिए।
ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। ठीक है, अभी मैं इन्वर्टेड कॉमास और दैट की बात समझा रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए और दोनों को मिलाने के लिए दैट का यूज़ कर लिया। ठीक है ना, पहले दोनों रूल्स के ऊपर ये बात पूरी आ रही है ना कि इन्वर्टेड कॉमास को नहीं हमने इस्तेमाल करना, यानी नो इन्वर्टेड कॉमास के इन्वर्टेड कॉमास को नहीं लगाना और वर्ड दैट का इस्तेमाल करना है। जी दोस्तों, इसमें देखिए ये मैं डायरेक्ट स्पीच का एक लिखा हुआ है, ही सेज आई एम प्लेइंग हॉकी। ही सेज आई एम प्लेइंग हॉकी। तो इसमें हम किस रूल्स पे बात करने वाले हैं? रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था ना कि चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है इसके टेंस में तब्दीली का हमने पढ़ा था। ठीक है, कि इसके टेंस में तब्दीली करनी है। लेकिन उससे कबल एक बात और कि आपने देखना ये होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब सेज है ना, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को आपने देखना है। अगर तो ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हुआ तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो इसके टेंस में कोई तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, कैसे? अगर ही सेज, हमने इधर से पढ़ना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस टेंस को जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट को या फ्यूचर को। प्रेजेंट और फ्यूचर को जाहिर किया तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी टेंस को नहीं बदला जाएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जैसा कि शी सैड है, शी सैड, अब सैड से जाहिर हो रहा है कि ये पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ये होता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला हिस्सा, तो इसका वर्ब सैड है। तो सैड हमें पता है कि ये माजी में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में हो यानी माजी में हो तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से के टेंस को बदल देते हैं। ठीक है ना, ये बात आपने जहन में रखनी है। हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था ना कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको बदलना है। ठीक है, रूल नंबर 3 हमने पढ़ा था चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है। तो बदलते कब है ये हमने इधर से देखना है। अगर तो पास्ट, अगर तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का वर्ब हुआ, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, इस हिस्से का जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है हिस्सा, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जैसे सैड है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है ना सैड, अगर सैड होगा तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देंगे। ठीक है, फिर हम ये रिपोर्टेड स्पीच है ना जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा ये, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को यानी टेंस को हम बदलेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 हमने ये पढ़ा था ना कि चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की तब्दीली। अब टेंस की तब्दीली पता चल गया कैसे कैसे करनी है। ठीक है, सेज आ गया ना, ही सेज, तो फिर हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा है इसके टेंस को नहीं बदलना। इधर से रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है फ्यूचर में आ जाए या प्रेजेंट में आ जाए तो फिर हमने इसको नहीं बदलना। अगर सैड में आ जाए यानी पास्ट में आ जाए तो फिर हमने इसके टेंस को बदलना है। ठीक है ना, ये बात अपने जहन में रखिए, अच्छी तरह से गौर से इसको समझ लीजिए। एक दफ़ा फिर दोहरा दो, ही सेज, यहाँ से यहाँ तक हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने देखना है हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है अगर तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हुआ तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना। अगर हमारे ये वाली एग्जांपल देखें, अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है इसमें सैड, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट में हुआ तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बदलते हैं। ही सेज आई एम प्लेइंग हॉकी। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है प्रेजेंट
प्रेजेंट को शो करवा रहा है ना, प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट को शो करवाए या फ्यूचर को करवाए तो हमने चेंज नहीं करना इसके टेंस को रिपोर्टेड स्पीच के। तो ऐसे लिखते हैं ही सेज, इसको कॉमा को हटा के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दैट लगाया, तो इन्वर्टेड कॉमास को नहीं लगाना। ये हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमास को नहीं लगाना इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो ख़त्म कर दिया। ही सेज दैट ही इज़ प्लेइंग हॉकी, क्योंकि ये एम प्लेइंग था, ही के साथ इज़ लगता है ना, इज़ एम आर वाला टेंस है जी ना, तो इसमें इज़ लगा दिया ही के हिसाब से। ये ही कहाँ से आ गया, ये प्रोनाउन की जब हम इसकी तब्दीली पढ़ेंगे ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से, फिर पर्सन्स की तब्दीली के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी ये आई कैसे आता है। फ़िलहाल मैं सिर्फ इस बात पर बहस कर रही हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कैसे देखना है, कैसे टेंस की तब्दीली करनी है। टेंस की तब्दीली सिर्फ पढ़ रहे हैं। ही सेज दैट ही इज़ प्लेइंग हॉकी, ठीक है, ये देखिए हमने टेंस को नहीं बदला ना, टेंस वही रहा है। इधर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस था ना, तो इधर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है, ही इज़ प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट, शी सैड आई एम वॉचिंग टीवी, तो कैसे, शी सैड दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया, तो आई की जगह पर शी आ गया, तो शी वाज वॉचिंग टीवी। अब देखें, अब तो हमने एम के हिसाब से नहीं किया ना, आई एम वॉचिंग टीवी था, लेकिन इधर सैड था, सैड की वजह से हमने टेंस में तब्दीली लेके आए हैं, ठीक है, टेंस में तब्दीली की है। टेंसेस की तब्दीली भी मैं आपको बताऊंगी किस टेंस को किस में चेंज करना है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम से नहीं होता। सारी तब्दीलियाँ अगर हम एक ही दिन में आपको बताएं तो फिर आपको ज़रा समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा मैं कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊँ ताकि आपको समझ तो आए ना हमने क्या चेंज करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। हर चेंजिंग अलग अलग से हर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट, अली सैड आई ईट 2 एप्पल्स, तो एक रूल हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोनाउन है उसको भी चेंज किया जाता है। रूल नंबर 4 हमने पढ़ा था ना, चेंज इन प्रोनाउन, थोड़ी वीडियो पीछे करके देख लें। रूल नंबर 4 जो है वो चेंज इन प्रोनाउन है, प्रोनाउन की तब्दीली। तो चेंज इन प्रोनाउन कैसे होते हैं, प्रोनाउन की तब्दीली क्या है, प्रोनाउन किसको कहते हैं, ये बताने वाली हूँ। इस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पढ़ते हैं, अली सैड आई ईट 2 एप्पल्स। अब इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन है आई, ठीक है, आई इसमें प्रोनाउन है। तो ये फिर इसको हम ये भी कहते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है। तो प्रोनाउन इस इधर जो यूज़ हुआ है वो है आई, तो आई को अब हमने बदलना है, यानी प्रोनाउन की तब्दीली करनी है। तो कैसे करेंगे, अली सैड दैट ही, आई की जगह पर क्या आ गया, ही, आई को बदला तो ही आ गया, ही एट 2 एप्पल्स। अली सैड दैट ही एट 2 एप्पल्स, यानी कि प्रोनाउन की तब्दीली की है, ठीक है ना जी। दोस्तों, हमारा लास्ट रूल रह गया है कि चेंज इन टाइम, जो हमने लास्ट रूल पढ़ा था रूल नंबर 5 कि चेंज इन टाइम के डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट बनाए तो चेंज इन टाइम यानी टाइम में भी तब्दीली होती है। वो कैसे होती है वो बताने वाली हूँ। डायरेक्ट स्पीच में है शी सैड आई एम बाइंग आ बुक टुडे। अब इसके अंदर टाइम जो यूज़ हुआ है वो है टुडे, यानी आज। आज आई एम बाइंग मैं ख़रीद रही हूँ, बुक टुडे मैं आज एक बुक ख़रीद रही हूँ। तो टुडे आज ये वाला टाइम यूज़ हुआ ना टुडे। अब टुडे को कैसे चेंज करना है ये बताने वाली हूँ कि टाइम को कैसे चेंज करना है। शी सैड दैट शी वाज बाइंग आ बुक दैट डे। टुडे को दैट डे में टाइम की चेंजिंग ये हुई कि टुडे को दैट डे में। कोई भी टाइम किसी भी तरह का टाइम आ सकता है। मैंने इधर 1-2 एग्जांपल्स रखी हैं, तो इंशाल्लाह आपको अलग से इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या कौन सा टाइम किस में बदलते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, अली सैड आई नीड योर हेल्प नाउ। अब उसने कहा है कि अब है मदद मुझे, आई नीड मुझे ज़रूरत है, योर हेल्प नाउ अब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो कैसे नाउ को कैसे बदलेंगे। अब जो हमने टेंस में देखना है कि टाइम कौन सा यूज़ हुआ है, टाइम को बदलने का हम देख रहे हैं इसमें। तो नाउ यूज़ हुआ है, नाउ को किस में चेंज करना है, देन में। अली सैड दैट ही नीड माई हेल्प देन। तो कैसे हुआ, अली सैड दैट ही नीडिड आना, नीड नहीं है नीडिड आएगा, सॉरी इधर नीडिड आएगा क्योंकि इधर पास्ट टेंस इसमें नीडिड आएगा, नीडिड माई हेल्प देन। तो इसको मैं
नीडिड कर दो, नीडिड माई हेल्प देन, यानी कि मतलब तो नाउ को बदलने का था ना, कि टाइम को कैसे बदलना है ये बताने वाली थी। तो नाउ को देन में, तो इसी तरह से टाइम के तो कुछ और भी हैं कि किन किन टाइम को किन किन में बदला जाता है। जैसे टुमारो हो नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, यस्टरडे हो प्रीवियस डे में बदल देते हैं, नाउ हो देन में बदल देते हैं, जैसे हमने टुडे को दैट डे में बदल दिया है। इसी तरह से बहुत सारे जो है ना वर्ड हैं जो टाइम के हिसाब से यूज़ होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, और उनको बदला जाता है। तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी कि किसको किस में बदलना है, ठीक है ना। तो रूल्स याद रखिएगा, आज जो मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हैं ये याद रखिएगा। ये रूल्स याद होंगे तो आपको आगे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना इंतहाई ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि कुछ इस तरह के तालिब इल्म भी हैं हमारे जिनके पास खुद इतने सोर्सेज तो नहीं हैं, तो इस तरह से वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।